हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो आपका डेरिवेशन है वो है विभवमापी की कार्य सिद्धांत को समझाइए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर कक्षा 12 की डेरिवेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। आपको बस ये फिगर याद करना है, इसके बाद पूरा का पूरा डेरिवेशन हम आपको याद करा देंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, 1% भी स्किप मत करना। पहले मैं जो कह रहा हूँ वो पूरा सुनते जाना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है कि विभवमापी के कार्य सिद्धांत को समझाइए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये आपको एक फिगर बनाना है। अब फिगर कैसे कैसे बनेगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक AB लाइन खींचना है। इसके बाद इससे यहाँ पे आपको बैटरी V को जोड़ना है, कुंजी K को जोड़ना है, RH मतलब धारा नियंत्रक RH को जोड़ना है। ठीक है, इस पूरे परिपथ को हम प्राथमिक परिपथ कहते हैं। इसके बाद यहाँ A से एक विद्युत वाहक बल E को जोड़ना है, और यहाँ से हम ये जो 3 D0 और यहाँ पे D0 और ये D1 है, यहाँ पे हम विसर्पी कुंजी को स्पर्श कराते हैं और एक ऐसा बिंदु ढूंढते हैं जहाँ पे धारा नहीं बह रही हो। तो चलो, आपने फिगर के बारे में तो समझ लिया कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। आपको पूरा पूरा रचना कैसे करना है, चलो समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि माना A B एक विभवमापी का तार है। ठीक है, क्या लिखना है कि माना A B एक विभवमापी तार है, सिर्फ इतना ही लिखना है। उसके बाद लिखेंगे जिसके साथ, ठीक है क्या, इसके साथ ही ना, विभवमापी तार के साथ क्या, जिसके साथ बैटरी V कुंजी के धारा नियंत्रक RH को जोड़ते हैं। ठीक है, जिसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। आपको समझ में आया क्या लिखना है कि माना A B एक विभवमापी तार है जिसके साथ बैटरी V कुंजी के धारा नियंत्रक RH जुड़ा है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। ठीक है, आपको क्या क्या याद लिखना है, पहले हेडिंग में आपको यही लिखना है कि माना AB एक विभवमापी का तार है, ठीक है, जिसके साथ बैटरी V कुंजी के धारा नियंत्रक RH जुड़ा है, इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। तो देखो, ये इतना तो आपको लिखना है। क्या लिखना है कि माना AB एक विभवमापी तार है जिसके साथ बैटरी B कुंजी के धारा नियंत्रक RH जुड़ा है, इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि E पर वह सेल है जिसका हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे E वह सेल है जिसका हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ठीक है, लाइन छोड़ के आपको क्या लिखना है, यही चीज जो यहाँ पे लिखा है कि E वह सेल है जिसका हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। यहाँ तक तो आपको याद हो गया। ठीक है, अब यहाँ से फिर से शुरू से देखते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देखना, पहले मेरे साथ पढ़ते जाइए, आपको याद हो जाएगा। क्या लिखना है कि माना AB एक विभवमापी का तार है जिसके साथ बैटरी B कुंजी के धारा नियंत्रक RH जुड़ा है, इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। E वह सेल है जिसका हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, ये आपको लिखना है। इसके बाद लिखना है कि E का धनात्मक ध्रुव, ये तो है ना, E का धनात्मक ध्रुव को, E के धनात्मक ध्रुव को विभवमापी तार के A सिरे से ना, E के धनात्मक ध्रुव को विभवमापी तार के A सिरे से तथा E के ऋणात्मक ध्रुव को धारामापी G से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया, धारामापी G से जोड़ा गया है, इसे द्वितीयक परिपथ कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, क्या लिखना है कि E वह सेल है जिसका हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। फिर लिखेंगे E के धनात्मक ध्रुव को विभवमापी तार के A सिरे से तथा ऋणात्मक ध्रुव को धारामापी G से जोड़ा गया है, इसे द्वितीयक परिपथ कहते हैं। यहाँ तक आपको लिखना है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो ये आपका विभवमापी तार है, इस पे आपको विसर्पी कुंजी स्पर्श कराना है। यहाँ से इसे आपको स्पर्श कराते हुए इस बिंदु तक जाना है और एक ऐसे बिंदु को ज्ञात करना है जहाँ पर धारा नहीं बह रही है। तो आप क्या लिखोगे, विसर्पी कुंजी को, अब विसर्पी कुंजी को विभवमापी तार के बिंदु A से
बिंदु बी तक स्पर्श कराते हैं। विसर्पी कुंजी को विभवमापी तार के बिंदु ए से बिंदु बी तक स्पर्श कराते हैं। जिस बिंदु से कोई भी धारा नहीं बहती है उसे संतुलन बिंदु कहते हैं। ठीक है, जिस बिंदु से कोई धारा नहीं बहेगी उस बिंदु को क्या बोलेंगे? उस बिंदु को संतुलन बिंदु कहते हैं। तो यहाँ तक आपको क्या लिखना है आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको समझा दिया कि अब विसर्पी कुंजी को बिंदु ए से बिंदु बी तक स्पर्श कराते हैं। जिस बिंदु से कोई भी धारा नहीं बहती है उसे संतुलन बिंदु कहते हैं। और यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि ई वह सेल है जिसका हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ई का धनात्मक ध्रुव को विभवमापी तार के ए सिरे से तथा ऋणात्मक ध्रुव को धारामापी जी से जोड़ा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे द्वितीयक परिपथ कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे क्या लिखना है? आगे आपको फिर से आना फिगर पे। फिगर से हमने कहा था आपको पूरी चीजें हम याद करवा देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फिगर में लिखना है कि माना संतुलन बिंदु क्या था, कौन से बिंदु से धारा नहीं बहती थी उसको हम मान लेते हैं डी। तो लिखेंगे माना संतुलन बिंदु डी है। और संतुलनकारी ये जो आपका तार है ना यहाँ से यहाँ तक, संतुलनकारी तार की लंबाई को हम क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं स्मॉल एल मान लेते हैं। तथा संतुलनकारी तार की लंबाई एल है और यहाँ से लेके ए से लेके बी तक ये विभवमापी तार की लंबाई को हम कैपिटल एल मान लेते हैं। ठीक है, तथा विभवमापी तार की लंबाई कैपिटल एल है तो तार के एकांक लंबाई पर विभव परवर्ता क्या होगा? ठीक है, तो तार की एकांक लंबाई पर विभव परवर्ता के बराबर क्या होता है? तो के बराबर फार्मूला होता है आपका विभवांतर बटे में तार की विभवमापी तार की लंबाई। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। हमने क्या लिखा कि माना संतुलन बिंदु डी है और संतुलनकारी तार की लंबाई स्मॉल एल है तथा विभवमापी तार की लंबाई कैपिटल एल है तथा इसके सिरों के मध्य विभवांतर वी है तो तार की एकांक लंबाई पर विभव परवर्ता के है तो के बराबर फार्मूला हो जाएगा आपका विभव परवर्ता बटे में विभवांतर बटे में विभवमापी तार की लंबाई। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? ये भी आपका क्या है? ये है आपका विभवांतर। ठीक है, और बटे में आपका जो यल है ये आपका क्या है? ये यल है आपका विभवमापी तार की लंबाई। किसका फार्मूला? ये विभव परवर्ता। विभव परवर्ता का फार्मूला होता है आपका, विभव परवर्ता को किससे प्रदर्शित करते हैं? के से। यहाँ पर हमने के से प्रदर्शित किया जो बुक में आपको दिया है। और विभवांतर यहाँ पे वी और यल है आपका विभवमापी तार की लंबाई। इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा ना। अब देखते हैं समीकरण सेकंड में। विद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है विभव परवर्ता गुणे संतुलनकारी तार की लंबाई। तो विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। यही तो मान आपको निकालना था। और विभव परवर्ता का मान क्या है? के। और संतुलनकारी तार की लंबाई को आपने क्या माना था? यल। जबकि के का मान आपने क्या निकाला था? के बराबर आपने निकाला था वी बटे में कैपिटल एल और गुणे में ये आपका यल हो जाएगा। यही तो आपको क्वेश्चन में निकालना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रूफ। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था? विद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है विभव परवर्ता गुणे संतुलनकारी तार की लंबाई। संतुलनकारी तार की लंबाई को आपने स्मॉल एल माना था जबकि विभव परवर्ता को आपने के माना था। और के का फार्मूला क्या निकाला था? वी अपान में एल और गुणे में आपका यल हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा प्रूफ। तो दोस्तों आपका ये डेरिवेशन पूरी तरह से प्रूव्ड हो चुका है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस डेरिवेशन में पूरा का पूरा आपको थ्योरी ही है, कहीं पे भी मैथ का यूज ही नहीं हुआ है, न गुणा न भाग न जोड़ न घटाव। तो बहुत ही सिंपल होगा और बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद विभवमापी से रिलेटेड 2 डेरिवेशन और हैं, आप वो दोनों भी वीडियो देखना ना भूलें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।